तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी बताओ? वही अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे? x बाई के। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए? वो वाली क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कौन है? के अल्फा और के बीटा। इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा रहा हूँ, फील होगा, टेंशन मत लेना। बिना फील कराए तो मैं काम चलने नहीं दूंगा, है ना। जब तक आपको फील नहीं होगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आपको कहां दिक्कत जाएगी, है ना। वो दिक्कत थोड़ी जाना भी चाहिए, है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं जा रही मतलब नहीं समझ रहे हैं आप, इस बात की भी गारंटी है ना? थोड़ा तो हल्का सा पेनिक होना चाहिए मामला, बस इसको सिंपली करते हैं। तो ये वो वाली क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कौन होंगे? अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, गामा अपॉन गामा प्लस 1, है ना। अरे एक ही लॉजिक है मेरे भाई, कितनी बार बताऊंगा आप, सेम चीज चल रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं, इतना बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8। पिछले लास्ट 3 लेक्चर से हमने ग्राफ पे काम किया था और मतलब हमारा ग्राफिकली पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया है कि ग्राफ के थ्रू क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ग्राफ के थ्रू क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे और ग्राफ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, आई होप अपने पूरे 7 लेक्चर्स अच्छे से फॉलो किए होंगे, नोट किए होंगे, रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप ये वाला लेक्चर नंबर 8 देख रहे होंगे। अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आपका देखना मीनिंगफुल है और आपसे क्वेश्चंस बनेगा भी और चीजें फील भी होगी, है ना। फिर मैंने आपको लास्ट में एक टर्म्स डिफाइन की थी, कल जो रिसेंटली हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट के बिल्कुल 5 या 10 मिनट में, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। मैंने आपको क्या डिफाइन किया था? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे मान लो 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, या अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स थे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा क्योंकि अल्फा बीटा गामा को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने आपको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन टर्म का मतलब बता दिया था, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये भी एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा क्योंकि अल्फा बीटा गामा को इंटरचेंज करोगे, है ना, कि यहां पर गामा का इसको लिख दोगे, अल्फा को गामा से रिप्लेस कर दिया, बीटा को एज इट इज रखा और यहां अल्फा इसको लिख दिया, तब भी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगी, है ना। तो ये क्या कहलाता था? हमारा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। इस पे हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, है ना। पीछे एक बार पेज पलटा के देख लो आपने, अगर नोट किया है तो, और नोट नहीं किया है तो पहले वो जाके देखो, फिर ही समझ में आएगा। हाँ सर, आपने सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बता दिया था और हमको ठीक है सर, समझ में आ गया था। सर आज क्या पढ़ाओगे? आज हम जो पढ़ेंगे उसको पहले कॉपी निकालो अपनी, रेड पेन ब्लू पेन जिससे भी आप लिख रहे हो, हेडिंग ला लो। हेडिंग लिखना ना, हेडिंग मैं इतनी बड़ी हेडिंग लिख दूंगा, है ना, एडिट में लिख दूंगा वहां पर, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हेडिंग लिखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन रूट्स आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। हम आज क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे उसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा और बीटा के सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होंगे। क्या बोला मैंने आपको? क्या हेडिंग लिखी आपने? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन रूट्स आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, यही लिखा ना, ठीक है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे जब रूट्स कैसे होंगे? अल्फा और बीटा के सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होंगे, है ना। अभी क्या है, क्या बवाल है, मैं आपको हल्का सा 5-10 मिनट पहले हल्का सा मोटिव बताने की कोशिश करता हूं कि क्या मतलब है इसका, है ना। जैसे हमें कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना। आपने हेडिंग क्या लिखी? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्वेश्चंस वाला ऐसा पूछेगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वो वाली क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। तो क्या जो ये 2 रूट्स है वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है अल्फा और बीटा के? यस, क्योंकि अगर बीटा को यहां लिख दोगे और अल्फा को यहां लिख दोगे तो बीटा प्लस 1 और अल्फा प्लस 1 एक ही बात है ना। मतलब इंटरचेंज करेंगे वेरिएबल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये रूट्स होते हैं कि वो वाली क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 3 हो, तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में रूट्स नहीं है
क्योंकि अब अगर अल्फा और बीटा को चेंज कर दिया तो ये बीटा प्लस 2 हो जाएगा और अल्फा प्लस 3 हो जाएगा, बदल जाएगा मामला, है ना, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अरे ये अलग अलग वैल्यूज आएगी और ये सेम रहेगी, क्योंकि यहां पर दोनों में 1 ऐड कर रहे हो, है ना। मान लो जैसे यहां पर अल्फा 2 हो गया और बीटा 3 हो गया, तो अब रूट्स कितने आएंगे 4 और 6, पर अगर आपने इंटरचेंज कर दिया, आपका बीटा 3 है और अल्फा 2 है, तो रूट्स कितने आएंगे 5 और 5 आ जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्या बताएंगे सर? बहुत इत्मीनान से सुनना। आपको गिवन क्या होगी? क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो आपको पूछेगा वो वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म करो या वो वाली क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है, या जिसके रूट्स अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 है, या वो वाली क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है ना। बट मुझे बचपन में ये पता था कि अगर मुझे रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा तो मैं क्वाड्रेटिक बता सकता हूं, यस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। मैं क्वाड्रेटिक बता सकता हूं। अगर मुझे दो रूट्स गिवन है किसी भी क्वाड्रेटिक के तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाल सकता हूं, या क्वाड्रेटिक गिवन है तो मैं रूट्स बता सकता हूं। ये मैंने शुरू क्लास में बता दिया था और 10th में भी आपको पता है। ये क्वेश्चंस वाला क्या पूछेगा, क्या क्या गिवन क्या देगा? एक आपको क्वाड्रेटिक गिवन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, वो वाली क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, जहां पर अल्फा ये वाला और बीटा ये वाला है। जैसे फील करो चीजों का ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 कोई सी क्वाड्रेटिक है ना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसके रूट्स कैसे हो, सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो किसके, अल्फा और बीटा के, है ना। तो जैसे मान लो क्वेश्चंस क्या आ गया, समझना ना, समझना पहले 5-10 मिनट थोड़ा पेशेंस से देखना क्या बताने की कोशिश कर रहा है बंदा, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस मांगता है। तो जैसे मान लो क्वाड्रेटिक गिवन है, इसके दो रूट्स आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 5 इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 5, है ना। मतलब एक रूट आ जाएगा अल्फा 2 और बीटा 5, है ना, ये आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसा पूछ लिया कि वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो, जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। तो आपको अल्फा और बीटा तो पता चल गए ना, कितने 2 और 5, तो आपको तो वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स कौन है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो, मतलब जिसके रूट्स कौन है 3 और 6, क्योंकि अल्फा कितना है 2 और बीटा कितना है 5, तो आपको तो वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स कौन है, अल्फा प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 मतलब कितना 3 और 5 प्लस 1 मतलब कितना 6, तो आपको ये वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स 3 और 6 हो। 2 और 5 वाली क्वाड्रेटिक तो आपको गिवन होगी, जिसके रूट्स अल्फा बीटा है ये गिवन होगा, ये क्या होगा, गिवन होगा। और आपको पूछेगा कि वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स ये हो, ये हो, ये हो, तो एक तरीका क्या कि वो रूट्स फाइंड कर लूंगा, और फिर मुझे पूछा कि वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आपको दो रूट्स मिल गए, दो रूट्स चाहिए थे तो दो रूट्स मिल गए, बस यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो क्वाड्रेटिक क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ पहला रूट कौन है 3 प्लस दूसरा रूट कौन है 6 प्लस 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई। तो ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स 3 और 6 है, मतलब 2 प्लस 1 और 5 प्लस 1 है, मतलब रूट्स कौन है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो इसमें हो क्या रहा है, पूछेगा क्या सवाल वाला, मतलब तो सर फिर क्या है, मतलब ये पढ़ाने का क्या मतलब, क्या मोटिव क्या है सर आपने, मतलब आपको क्वाड्रेटिक गिवन होगी सर, आप हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे, वो पूछेगा कि वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है, तो कोई गल नहीं, पहले रूट्स निकाल लूंगा, फिर अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है तो अल्फा की वैल्यू रख दूंगा और बीटा प्लस 1 निकालूंगा, दो रूट्स पता चल जाएंगे। ये दो रूट्स पता चल गए जो अननोन थे, क्योंकि अल्फा बीटा जैसे ही निकाल यहां पुट कर दिया तो ये दो रूट्स पता चल गए, और दो रूट्स जैसे ही पता होते तो हम यहां पर पुट कर देते तो हमें क्वाड्रेटिक मिल जाती थी, हो गई फॉर्म क्वाड्रेटिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फॉर्म। इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपको रूट्स निकालना पड़ रहे हैं, फिर आपको जो चाहिए था वो निकालना पड़ रहा, मतलब करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर यहां पर क्वाड्रेटिक में पुट करना पड़ रहा है, तब जाके आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है, तब जाके आपका आंसर आ रहा है। पर मैं आपको बिना इसके रूट्स निकाले, बिना अल्फा बीटा निकाले मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बनाना सिखा रहा हूं जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 हो, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 हो, 2 अल्फा 2 बीटा हो,
तो ये तो बेसिक तरीका, पर ये हम अप्लाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पहले इसके रूट्स निकालना पड़ रहे, फिर आपको रूट्स यहां पुट कर दिए, आपको दो रूट्स पता चल गए। जैसे ही दो रूट्स पता होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर ये गिवन हो तो ये इक्वेशन बता सकते हैं हम, हाँ है ना, ठीक है। तो सर वो कैसे निकालेंगे, है ना, ध्यान से देखना। मेथड 2 जो हम इससे करेंगे, अब हमेशा इससे ही करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो रूट्स कैसे सिमेट्रिक है तभी अप्लाई करेंगे। इसके सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, यस, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, इनको इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, रूट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो दोनों के रूट सिमेट्रिक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि सपोज x इक्वल्स टू कितना बोल दिया, अल्फा प्लस वन, x किसी एक को भी x लेट कर लिया, या p लेट कर लो, q लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या लेट कर लिया, किसी एक रूट्स को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो यहां से x माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा। अगर मैं इसको लेता, x लेता, तब भी कोई नहीं बात, तब भी कुछ नहीं आता, तो x इक्वल्स टू कितना आता, बीटा प्लस वन। तो फिर कितनी आती, बीटा की वैल्यू कितनी आती, x माइनस वन, एक ही आंसर होता है ना, क्योंकि उस केस में x इक्वल्स टू बीटा प्लस वन, तो बीटा की वैल्यू कितनी आती है, x माइनस वन, है ना। हम क्या जानते हैं कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, और बीटा भी क्या करेगा, सेटिस्फाई, है ना। अब आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, मेथड 2, कि बिना इतना बवाल किए भी हम आंसर ला सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा और ऐसे भी थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको जब भी इस टाइप का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला हो, तो सबसे पहले आप क्या ले लो, किसी एक को x लेट कर लो। तो x बराबर कितना आ गया, अल्फा प्लस वन। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, x माइनस वन। आपको क्या पता है कि इसके रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। अरे जैसे 2 और 5 इसके रूट्स हैं, तो 2 यहां पर रखो, इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 का स्क्वायर 4, और 4 प्लस 10 14, यहां पर कितना रखा, हाँ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 10 14, और यहां पर 2 रखा, तो 2 माइनस 7 माइनस 14, और ये प्लस 14, जीरो आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, जो रूट से वो सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा और बीटा इसके रूट से गिवन बोल रखा है, ये गिवन लिखा था मैंने, तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस वन प्लस c इक्वल्स टू जीरो। ये आ गई क्वाड्रेटिक डायरेक्ट। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन है। अभी आपको फील नहीं हुआ ना, थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया ना, तमाशा देखो, 1-2 मिनट और दो मुझे बस। ये एग्जांपल है आपके सामने, है ना, यही एग्जांपल है, ये मैंने इसको हटा दे रहा हूं, ये मैंने पूरा बेसिक मेथड से किया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, कौन सी मेथड से करके बता रहा हूं, है ना, कौन सी मेथड से करके बता रहा हूं इसको। इसका आंसर क्या है, जब इसके रूट्स अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन है, तो इसकी क्वाड्रेटिक क्या आपके सामने गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, है ना। अब देखो ध्यान से, तो इसके रूट्स क्या है हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कौन है, सपोज मान लो x इक्वल्स टू रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा, है ना, ठीक है। तो हमें वो वाली क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स कौन है, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। तो मैंने x इक्वल्स टू क्या ले लिया, अल्फा प्लस वन, x इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने, अल्फा प्लस वन, है ना, अल्फा प्लस वन। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, x माइनस वन इक्वल्स टू कितना होगा, अल्फा, है ना, ठीक है। तो अल्फा इसका क्या है, रूट्स है, तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अल्फा की जगह क्या कर देंगे बताओ, x माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा बताओ, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ कितना आएगा, x माइनस वन प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। ओपन कर दो इसको, कितना बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x माइनस 7x माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस 7 प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x माइनस 9x, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 10 18। देखो आ गए ना इक्वेशंस। अरे ये वो वाली क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस है, देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x माइनस 9x, 3 और 6 वही लिखा है, और 7 प्लस 10 17 प्लस 1 18, यही तो आ गया आंसर। मतलब इस वाली मेथड से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट भी पढ़ाना स्टार्ट कर सकता था जैसे सब पढ़ाते हैं, पर मैंने थोड़ा आपको एग्जांपल्स दिया था कि थोड़ा आपको फील हो जाए कि मैं पढ़ाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बिना रूट्स, ये जो अपने आंसर निकाला, ये हमने पूरा रूट्स फाइंड किया, फिर पुट किया वैल्यू, फिर क्वाड्रेटिक में वैल्यू पुट करी, फिर आंसर आया। पर हम उसके बिना भी कर सकते हैं, है ना। बस आपको जस्ट क्या करना है, जो भी आपको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो उसको क्या लेट करना है, x। सर इसको x क्यों लिया, अरे p लेट कर लो, चलो p लेट कर लिया,
तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, p-1, रख दो अल्फा, तो क्वाड्रेटिक किसकी टर्म्स में आएगी, p की टर्म्स में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे आप अगर इसी को अगर ऐसा लिख दोगे p² - 7p + 10, जैसे x² - 7x + 10 है, तो इसके रूट्स क्या थे, 2 और 5, इसके भी रूट्स क्या आएंगे, 2 और 5। वेरिएबल चेंज करने से रूट में कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है कि वो तो नाम बस जस्ट रख दिया आपने, तो हमने नॉर्मली यहां पर x लिखा है, x की टर्म्स में आंसर हमारा है, तो हमने उसको x बोल दिया, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई, बस, है ना, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है, अल्फा +1 बीटा +1 है ना। तो किया क्या हमने, ये आपको क्वाड्रेटिक गिवन थी जिसके रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा है, तो आपके रूट्स क्या गिवन थे, अल्फा +1 बीटा +1, आपको वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स अल्फा +1 और बीटा +1 हो, तो x = क्या लिया, अल्फा +1, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, x - 1, अल्फा और बीटा रूट्स है तो अल्फा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू कितनी है, x - 1 -7 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू अगेन x - 1 + 10, सिंप्लीफाई किया तो यही क्वाड्रेटिक है जो मैंने आपको ओरिजिनल सिखाई थी, है ना। अब वीडियो पॉज करके थोड़ा नोट कर लीजिए जितना मैंने बताया, और 2 मिनट के लिए पेशेंस से, थोड़ा अगर तेज हो गया हो तो उसको थोड़ा रिकेप कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा डायरेक्ट हल्का सा, है ना, मैं आपको थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा हूं, मोटो समझ में आ गया। एक तरीका कौन सा है कि पहले रूट्स निकालो इसके, फिर अल्फा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो, फिर उसमें पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या, बिना वैल्यू निकाले भी हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, है ना, ठीक है। एक दो बार और मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आगे फील करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आई होप अपने वीडियो पॉज करके थोड़ा नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, एक दो बार और 2 मिनट अच्छे से देख लिया क्या क्या बंदे ने बताया, क्या बंदा बताना चाहता है ना, उसके बाद आप धीरे धीरे और समझ में आने लग जाएगा। जैसे ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक गिवन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। अब मुझे वो क्वाड्रेटिक चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वाड्रेटिक चाहिए, क्या लिखो यहां पर, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा + k, बीटा + k। वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स कौन है, अल्फा + k और बीटा + k, है ना। तो क्या सीखा है मैंने, बताओ। सबसे पहले इसको x = क्या ले लेंगे, अल्फा + k, किसी एक को क्या लेट कर लेंगे, x, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, या एक इस बार मैं बीटा इसको लेके बताता हूं, तो x = कितना ले लिया, बीटा + k, किसी एक को x सपोज कर लिया, तो यहां से x - k किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर, है ना, ये आ गया। हम क्या जानते हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो वो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, मतलब a अल्फा स्क्वायर + b अल्फा + c = 0 होगा, और a बीटा स्क्वायर + b बीटा + c भी 0 होगा। अभी भी बताया था मैंने, पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो अब बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, है ना, बीटा की वैल्यू कितनी बताओ, तो a टाइम्स ऑफ x - k का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है, x - k + c = 0। ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा + k और बीटा + k है। ये वो वाली क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है, अल्फा + k और बीटा + k है ना। बस यहां पर मैंने क्वेश्चन k की जगह क्या लिख दिया था, 1। मैंने जो आपकी पहला एग्जांपल समझाया, मैंने यहां पर k की जगह क्या कर दिया, 1। जनरल मैंने लिखा दिया है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। सेकंड अगर ऐसा आ जाए, फाइंड द क्वाड्रेटिक, वही सेम रामायण है ना, हुज रूट्स आर k अल्फा k बीटा, है ना। वो क्वाड्रेटिक बताना जिसके रूट्स कौन है, k अल्फा k बीटा, है ना। तो क्या बताया मैंने, बताओ, किसी एक को क्या सपोज कर लेंगे, बताओ, x, तो x = कितना होगा, k अल्फा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, x/k, है ना, सॉरी, x = कितना सपोज कर दिया, k अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, x/k, है ना। तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी बताओ, वही अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे, x/k, है ना। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आपको क्या चाहिए, वो वाली क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कौन है, k अल्फा और k बीटा। इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा रहा हूं, फील होगा, टेंशन मत लेना, बिना फील कराए तो मैं काम चलने नहीं दूंगा, है ना।
जब तक आपको फील नहीं होगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आपको कहां दिक्कत जाएगी, है ना, वो दिक्कत थोड़ी जाना भी चाहिए, है ना। इसका मतलब है आप समझ रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं जा रही मतलब नहीं समझ रहे हैं आप, इस बात की भी गारंटी है ना। थोड़ा तो हल्का सा पैनिक होना चाहिए मामला, है ना। ठीक है, तो आपको जैसे अल्फा और बीटा रूट्स गिवन है, तो आपको वो वाली क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स कौन हो, के अल्फा के बीटा। क्या बताया मैंने, क्या सपोज कर लो एक्स, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बाई के। तो आप यहां पर अल्फा की जगह क्या रख दोगे, एक्स बाई के। तो क्वाड्रेटिक क्या मिलेगी बताओ, क्वाड्रेटिक क्या मिलेगी, ए टाइम्स ऑफ एक्स बाई के का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स बाई के प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई सिंपल सी। तो ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है, के अल्फा के बीटा। तो आपने किया क्या एक्चुअली में, अगर इसमें बात करूं मैं स्टार बना के और छोटे फॉर्म में लिखाने की कोशिश करूं, तो वो वाली क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स कौन है, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, है ना। तो ए सेम है, बी भी सेम और सी भी सेम है। बस यहां पर एक्स स्क्वायर था तो यहां पर कौन आ गया, एक्स माइनस के, मतलब एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स माइनस के से। सिमिलरली जब दूसरे का आंसर देखेंगे और छोटे फॉर्म में, ये हमारा याद करने का तरीका है ना। जैसे यहां पर क्या था, सेम है, ए भी सेम है, बी भी सेम है, सी भी सेम है। बस यहां पर एक्स स्क्वायर था तो क्या आ गया, एक्स बाई के आ गया, मतलब एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स बाई के से। तो अगर x को x बाई के से रिप्लेस कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक आ जाएगी जिसके रूट्स कौन होंगे, के अल्फा के बीटा, है ना। इसको मैं थोड़ा फील करा देता हूं हल्का सा, ताकि आपको टेंशन ना हो। मिटा दे इसको, दोनों को नोट कर लो पहले, है ना। इसका तो मैंने एग्जांपल दे दिया था, के इक्वल्स टू 1 लेके आपको, है ना। पता नहीं यार आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। चल क्या रहा, समझ में आ रहा ना। आपको कोई सी क्वाड्रेटिक गिवन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, आपको वो क्वाड्रेटिक मांगता है जिसके रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के है, या वो वाली क्वाड्रेटिक मांग रहा है जिसके रूट्स के अल्फा के बीटा हो, है ना। एक मैं एग्जांपल्स करूंगा, टेंशन मतलब उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। छोड़, अभी क्लास खत्म थोड़ा ना हुई क्या, जैसे है ना, ये दूसरे वाले का मैं थोड़ा एग्जांपल बता देता हूं तो आपको डायरेक्टली अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यही वाली क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, है ना, यही काफी पॉपुलर है ना। इसके रूट्स हमें पता है 2 और 5। अरे 2 और 5 इसके रूट्स होंगे, पर फैक्टराइज से निकाल दिए थे ना अभी, है ना। अब जैसे मान लो वो वाली क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो, 2 अल्फा 2 बीटा हो, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, मैंने क्या बताया कि x को किससे रिप्लेस कर देना, x बाई के से। तो k कितना है यहां पर, k अल्फा के बीटा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x बाई 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 4, x को x बाई 2 से रिप्लेस किया, माइनस 7 टाइम्स ऑफ x बाई 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 4 का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर यहां से 4 कैंसिल हो गया, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 गया तो माइनस कितना आएगा 14x, और यहां पर 4 का मल्टीप्लाई किया प्लस 40। ये आ गई क्वाड्रेटिक। ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है, 2 अल्फा 2 बीटा है। अब जनरल समझ लो, है ना। तो आपको तो वो वाली क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स कौन है, 2 अल्फा 2 बीटा, है ना। तो 2 अल्फा, तो अल्फा कितना है बताओ, 2 है, तो पहला रूट क्या आ जाएगा 4, बीटा कितना है 5, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स मतलब कितना आएगा 14 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कितना 40 इक्वल्स टू 0। वही तो आइटम लिखा है जो यहां लिखा है। तो कौन सा मेथड आसान है, हम डायरेक्ट इससे चुटकी में बना सकते हैं कि x को रिप्लेस करना है सीधे x बाई के से। तो k को कौन कर रहा था, 2 कर रहा था, ये बता दिया। मतलब इसमें जस्ट रिप्लेस करने से हमारा डायरेक्टली क्वाड्रेटिक आ रही है, और इसमें क्या करना पड़ रहा है कि पहले क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड किए, ये आ गए, फिर किसके वो वाली क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो, अल्फा की और बीटा की वैल्यू पुट करी, जैसे अल्फा की वैल्यू 2 आई तो 2 इंटू 2 4, बीटा की वैल्यू 5 आई तो 5 इंटू 2 10। उसके बाद अगर दो रूट्स पता है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालते आती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, उससे निकाला। तो काफी समय जा रहा है, बिना समय मतलब इससे एक झटके में आंसर आ जाएगा। जस्ट यू नीड टू रिप्लेस एक्स रिप्लेस बाय समथिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस या अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, कि वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या है उसको देख के हम रिप्लेस करके तुरंत क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। अब तो समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है। पेशेंस मांगता है, अपन क्या मांगता है, पेशेंस। पेशेंस रखोगे तो सब आ जाएगा, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो ये हमने दो कुछ नन्हे मुन्ने आपको एग्जांपल्स कराए।
अब तीसरा हम थोड़ा डायरेक्टली बताएंगे, है ना। तीसरा पॉइंट है ना, वही थ्योरी हेडिंग सेम है। अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन हो क्वाड्रेटिक, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना, तो वो वाली क्वाड्रेटिक बताना है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, जिसके रूट्स कौन हो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, है ना। तो क्या बताया, x इक्वल्स टू कितना मान लेंगे 1 अपॉन अल्फा, तो इसको रिप्लेस कर दिया, तो अल्फा इंटरचेंज कर दिया, तो ये यहां आ गया यहां आ गया, तो अल्फा कितना आ गया 1/x, है ना। तो यहां पर अल्फा और बीटा रूट्स है, तो कितना आएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0, और बीटा भी रूट्स है तो x की जगह बीटा रख दिया, है ना। तो एक और क्या मिल जाएगा b बीटा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c, है ना। तो यहां पर अल्फा की जगह क्या रख देंगे 1/x, तो क्वाड्रेटिक क्या मिलेगी बताओ, a टाइम्स ऑफ 1/x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब क्या बनेगी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a बाई एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल हो गया, a बचा। यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा bx, और यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया सी एक्स स्क्वायर। तो ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो यहां पर किया क्या हमने, जस्ट x को किससे रिप्लेस किया 1/x से, x को किससे रिप्लेस कर दिया 1/x से, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आप नोट बना के लेके, ये हमारा स्टार मार्क है। ये कैसे रिप्लेस किया वो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलेगा, ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, है ना। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट जो भी है ना, ये थर्ड नंबर वाला था, फोर्थ नंबर वाला क्या, वो वाली क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। तो क्या करना है आपको, x बराबर कितना आ गया माइनस अल्फा, तो यहां से माइनस एक्स बराबर कितना आ गया अल्फा, है ना। तो x को किससे रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, है ना। तो क्या मिलेगी क्वाड्रेटिक बताओ, अल्फा की जगह क्या रख दिया माइनस एक्स, तो कितना आएगा a टाइम्स ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ माइनस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये इसमें जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक है उसमें x की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो आपको जो नई क्वाड्रेटिक मिली वो वाली क्वाड्रेटिक होगी जिसके रूट्स कौन होंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन होंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो जस्ट यू नीड टू रिप्लेस x रिप्लेस बाय माइनस एक्स, हियर x रिप्लेस बाय 1/x, यू गॉट दोस क्वाड्रेटिक, वो वाली क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। ऐसे आप निकाल सकते हो। मैंने आपको जस्ट जनरल थ्योरी बता दी, है ना। मिटा दे इसको, इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू और फील करो, है ना। एक एग्जांपल सब खुद से ले, थोड़ा चीजों को फील करे तो अच्छा लगेगा, है ना। चीजें बहुत आसान है ना। मैं काफी अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा लेंदी भी जा रहा है, बट ये आपको इनिशियल में फील कराने में आपको फायदा देगा। मतलब आपको चीजें फील होगी कि अच्छा हाँ ये चल रहा है करके। सर वो वाली क्वाड्रेटिक बता रहे जिसके रूट्स पता नहीं क्या है, अलग अलग है ना। अब जैसे ऐसा आ गया, वही सेम कहानी है, बार बार क्यों मिटा दे रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। एक मिनट, विजिबल है हाँ। और आपको वो वाली क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n हो, है ना। तो अब x को किससे रिप्लेस करेंगे बताओ, डायरेक्टली बताओ। तो क्या बताया, x इक्वल्स टू कितना लेना है अल्फा की पावर n, है ना। दोनों साइड 1/n पावर रेस कर दी, तो यहां भी 1/n लगा दिया, यहां भी 1/n लगा दिया ताकि अल्फा आ जाए। तो x की पावर 1/n इक्वल्स टू कितना आ गया, n से n गया अल्फा। तो आपको क्या करना है, x रिप्लेस बाय x टू द पावर 1/n, है ना। जस्ट x को किससे रिप्लेस करना है, x की पावर 1/n से, तो आपको वो वाली क्वाड्रेटिक मिल जाएगी जिसके रूट्स कौन होंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, है ना। तो क्वाड्रेटिक क्या मिलेगी बताओ, एक्स स्क्वायर सॉरी a टाइम्स ऑफ x क्या रख दिया, x की पावर 1/n का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x की जगह क्या रिप्लेस करना है, x की पावर 1/n प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, है ना। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, है ना।
आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि बंदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल्स ले रहा हूं, अच्छा, जिसमें हम 3-4 चीजें निकालेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको एक्स स्क्वायर मैंने 7x+10 लिया था, उसी प्रकार से मैं एग्जांपल्स के थ्रू एक यहां पर एक क्वेश्चंस ले रहा हूं। उस एग्जांपल्स के थ्रू मतलब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा रिवाइज कर लो कि मैंने क्या बताया, है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट करा हुआ है जो है, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके, है ना। जैसा हम बता रहे हैं आपको वैसे ही करना है, तो आपका काम चल जाएगा, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। चलिए, आई होप आपने 5 मिनट वीडियो पॉज करके थोड़ा रिवाइज कर लिया होगा ना, रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। ये कुछ छोटी सी चीजें मैं बता दूं, है ना, आगे भी मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा, है ना, और अच्छे से क्लियर करूंगा। जस्ट अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें यूज हो रही है, इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया। तो जैसे हमें क्वाड्रेटिक गिवन है ax² + bx + c, तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स, है ना, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता था ना। दोनों के नीचे कितना आ रहा है, a आ रहा है, फिर माइनस और प्लस b और c, है ना। उसी प्रकार से अगर 3 रूट्स आ जाए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो जैसे 2 रूट्स थे तो 2 रिलेशन आए अल्फा और बीटा में, 3 रूट से तो 3 रिलेशन आएंगे, 4 रूट से तो 4 रिलेशन आएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि पहले एक एक का सम आएगा, चारों का सम, फिर 2-2 का प्रोडक्ट, फिर 3-3 का करके प्रोडक्ट, और फिर चारों का प्रोडक्ट लास्ट में, है ना, इसी प्रकार से। तो इसका भी जो सम ऑफ रूट्स आएगा सबके डिवाइड में a आएगा, है ना, ठीक है। यहां पर भी कौन है, b, फिर यहां पर c, और फिर यहां पर d। जैसे आखिरी में कहां पर खत्म हो रहा है, d पे, तो यहां पर भी d, यहां पर c पे खत्म हो रहा है तो यहां पर भी c, है ना। जैसे यहां पर माइनस, यहां भी माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, है ना। तो अगर 3 रूट्स गिवन हो अल्फा बीटा गामा, है ना, तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -b/a, 2-2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, c/a, और तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -d/a। जस्ट आपको याद रखना है ना। अगर ये नहीं पता है तो नोट करके लिख लीजिए, अच्छी बात होगी, है ना। अब हम यहां पर कराते हैं, एक मैं लिखता हूं अच्छा सा क्वेश्चंस और उसको बड़े इत्मीनान से समझाता हूं, ताकि हमने आज की क्लास में जो पढ़ा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हल्का फुल्का कुछ धुंधला धुंधला सा रह गया है तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चंस के थ्रू। ये अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। मिटा दे इसको, है ना। और अब मैं यहां पर छापता हूं क्वेश्चंस। ये तो याद करने का तरीका होता है, सब में ए है, बी सी डी, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो अगर 4 वाला आ गया तो चारों का सम कितना आएगा, -b/a, फिर 2-2 का प्रोडक्ट c/a, फिर 3-3 का प्रोडक्ट -d/a, और फिर चारों का प्रोडक्ट e/a प्लस e/a, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते जाएगा, है ना। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है ना, ये काफी बढ़िया सवाल है, मैं इसको बहुत इत्मीनान से एक्सप्लेन करूंगा, और इसको समझने के बाद आपके जितने अगर कंफ्यूजन अगर होंगे गलती से तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन अल्फा बीटा वाला नहीं है, अल्फा बीटा गामा वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं, फंडा सेम है, जो मैंने आपको थ्योरी समझे ना, फंडा सेम है, ठीक है। तो इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशंस, है ना, आपको क्यूबिक इक्वेशंस गिवन है x³ + 3x + 1 = 0, है ना। आपको क्यूबिक इक्वेशंस गिवन है जिसके रूट्स 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, है ना। देन फाइंड द, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूबिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको वो वाली क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स कौन है, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। दूसरा है वो वाली क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स कौन है, अल्फा अपॉन अल्फा +1 बीटा अपॉन बीटा +1 गामा अपॉन गामा +1। खासियत है कि रूट सिमेट्रिक है, एक जैसे। देखो
यहां भी रूट सिमेट्रिक है ना। तीसरा क्वेश्चन है वो वाली क्यूबिक बताना जिसके रूट्स कौन है, अल्फा बीटा अपॉन गामा, बीटा गामा अपॉन अल्फा, गामा अल्फा अपॉन बीटा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है वो वाली क्यूबिक चाहिए जिसके ये रूट्स हो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा, कॉमा 1 प्लस गामा कॉमा 1 प्लस अल्फा, है ना। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर पेन नीचे रख दीजिए, है ना। या तो अगर अंदर से इच्छा हो कि नहीं यार मैं एक बार ट्राई करके देखूं तो फिर ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, है ना। वैसे ट्राई करोगे भी तब भी कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। ठीक है, तो हमें क्यूबिक क्या गिवन है, क्यूबिक हमें बहुत प्यारी सी गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x, अगर मैं इसको प्लस 0x² लिखूं प्लस 3x प्लस 1 तो ज्यादा सुंदर लगेगी। अगर मैं इसको एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 3x प्लस 1 लिखूंगा तो ज्यादा सुंदर लगेगी। ठीक है, तो हमें वो वाली इक्वालिटी की इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स कौन है, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1, है ना। सॉरी, वो वाली क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मैंने क्या बताया, सिमेट्रिक है तो x सिलेक्ट कर लो, तो x बराबर कितना आ गया, अल्फा -1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा, है ना। तो अल्फा ही कौन है, इसका रूट्स है, तो अल्फा क्यूब प्लस 0 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 होगा। तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे, x प्लस 1, मतलब x की जगह क्या रख देंगे, x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो क्या मिलेगी क्यूबिक फाइनली बताओ, है ना, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस ये तो 0 है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वो वाली क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1, है ना। जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। ओपन कर ले थोड़ा इसको ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो 1a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3x, है ना। ये a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया ना, इतना आपको आना चाहिए। फिर 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x प्लस 3 प्लस 1, है ना। क्या किया मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b 1 प्लस 3ab² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और एक बार पावर 1 लगेगी, फिर 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 प्लस 1, है ना। तो क्यूबिक क्या मिलेगी बताओ, फाइनली सुंदर सी क्यूबिक मिलेगी, एक्स क्यूब प्लस 3x², 3x प्लस 3x 6x, है ना। और अब कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 और 3 5 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ये वो वाली क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कौन है, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1, है ना। चलेगा, थोड़ा फील करा दो कि हल्का सा ये आंसर आ गया। अब जो मैं बता रहा हूं जस्ट आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, है ना। ये ओरिजिनल क्यूबिक थी और ये डुप्लीकेट क्यूबिक है जिसके रूट्स कौन है, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि सम ऑफ रूट्स कितना होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता था क्यूबिक इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स कितना होता था, -b/a। पेज पलटा के देखो, है ना। तो जो ओरिजिनल क्यूबिक थी इसमें -b/a, तो x² के साथ वाला a, x² के साथ वाला 0, तो x² तो है ही नहीं यहां पर, तो मैंने 0 लिख दिया। तो इसका सम कितना आएगा, -b/a, मतलब कितना आएगा, -0/a, मतलब कितना है यहां पर 1, तो कितना आएगा ऐसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया यहां से, 0 आ गया, है ना, ये आ गया। ठीक है, अब इसके रूट्स कौन है, इसके रूट्स कौन है बताओ, अल्फा -1 बीटा -1 और गामा -1। अरे ये वही तो क्यूबिक है जिसके रूट्स कौन है, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1, क्योंकि आपने x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया, है ना। तो इनका सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, है ना, ये इसके रूट्स हैं, तो इनका सम करेंगे तो वो भी कितना आना चाहिए, -b/a। तो इस बार b का काम कौन कर रहा है, x² के साथ वाला, क्योंकि ax³ प्लस bx², तो -b/a मतलब कितना आना, -3/1 आना चाहिए, है ना। करो इनका सबका सम, तो सबका सम करेंगे तो अल्फा -1 प्लस बीटा -1 प्लस गामा -1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो कितना है, 0 है, और -1 कितना आ गया, -3, उधर भी कितना, -3 आ रहा है ना बराबर, मतलब सही है आंसर, है ना। ये जस्ट आपको थोड़ा फील कराने के लिए बताया, है ना।
चलेगा, बस ये आंसर आ गया था। अब करते हैं हम दूसरा पार्ट, है ना। तो ये वो वाली क्यूबिक है जिसके रूट्स कौन है, अल्फा -1, बीटा -1, गामा -1। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट थोड़ा ट्राई करिए ईमानदारी से। जैसा मैंने यहां पर किया, इसको क्या लेट किया x और वहां से अल्फा की वैल्यू निकाली, उसी प्रकार से यहां भी सिमेट्री किसी एक को पिक कर लो और करो, जल्दी से ट्राई करो। वीडियो पॉज करके ट्राई करना आपको पूरा ईमानदारी से, जल्दी से। चलिए, है ना। तो मैंने क्या किया, वो वाली क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स ये हो। तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा थ्योरी बताई ना कि x क्या लेट कर लो, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, है ना। अब यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अल्फा की। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा एक्स प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो एक्स का अल्फा में किया तो अल्फा एक्स, एक्स का 1 में किया तो एक्स, और यहां से कितना आएगा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकालो, तो अल्फा की वैल्यू ने इसको इधर भेज दिया, तो एक्स बराबर कितना आएगा अल्फा माइनस अल्फा एक्स। तो एक्स बराबर अल्फा कॉमन लिया कितना आएगा 1 माइनस एक्स। तो फाइनली अल्फा इज व्हाट, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। तो बस अब यहां पर x की जगह किससे रिप्लेस कर दोगे, x अपॉन एक्स माइनस 1 से। तो x को रिप्लेस करेंगे x अपॉन एक्स माइनस 1 से, तो वो वाली क्यूबिक आएगी जिसके रूट्स ये होंगे। तो कितना आएगा बताओ यहां से, x माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस, ये तो आइटम 0 है, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये वो वाली क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कौन होंगे, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, गामा अपॉन गामा माइनस 1, गामा प्लस 1, है ना। अरे एक ही लॉजिक है मेरे भाई, कितनी बार बताऊंगा, अब सेम चीज चल रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं, इतना बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना। चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई तो मतलब कर ही लेंगे ना, मतलब एलसीएम वेलसीएम वगैरह ले लेना, सब कुछ आ जाएगा, मतलब कोई इतनी दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये दूसरा हो गया ना। तीसरा वाला प्रॉब्लम काफी बढ़िया है। तीसरा एक बार खुद से ट्राई करके देखो, है ना अब आप। ठीक है, थर्ड वाला ट्राई करिए, है ना। वो वाली क्यूबिक चाहिए जिसके रूट्स कौन होंगे, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा, बीटा गामा अपॉन अल्फा, अल्फा बीटा अपॉन गामा, बीटा गामा अपॉन अल्फा, और गामा अल्फा अपॉन बीटा, है ना। तो सबसे पहली स्टेप तो वही होगी कि एक्स लेट कर लो इसको, एक्स बराबर कितना आ गया अल्फा बीटा अपॉन गामा। इतना तो आपने कर लिया होगा, अगर मन से कर रहे हो तो इतना तो आपको आ जाना चाहिए, है ना। इतना तो आपको आ जाना चाहिए। इतना आ गया है क्या, इतना अगर आ गया है तो अब आपसे रिप्लेस करते नहीं बन रहा होगा। जैसे यहां पर तो सीधे सीधे आपने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, अब यहां पर क्या है, इसको भेजोगे तो जम नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है ना, गड़बड़ आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा हल्का सा। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बताया था अल्फा बीटा गामा, बताया था माइनस सी बाई ए, अल्फ माइनस डी बाई ए, चेक करो, ये बताया था क्या मैंने, देखो, है ना। क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता था, माइनस डी बाई ए, माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, है ना। लिखाया था ना मैंने बिल्कुल इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, है ना। तो यहां से अल्फा बीटा गामा इज नथिंग बट डी इज व्हाट, ए बी सी डी, डी इज व्हाट -1, ए इज ऑल्सो -1, सो अल्फा बीटा गामा इज व्हाट -1। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, अल्फा की बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1 अपॉन गामा। अल्फा बीटा यहां से कितना बोल सकते हैं -1 अपॉन गामा। तो यहां से अल्फा बीटा की जगह क्या रख दिया -1 अपॉन गामा, और एक और गामा था ही, तो -1 अपॉन गामा स्क्वायर आ गया। मतलब रूट्स क्या आ गए, -1 अपॉन गामा स्क्वायर, -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, -1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको जस्ट कन्वर्ट कर दिया इसकी मदद से, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कितना है -1, तो जब ये आएगा तो बीटा गामा कितना आएगा -1 अपॉन अल्फा, तो -1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। गामा अल्फा कितना आएगा -1 अपॉन बीटा, तो -1 अपॉन बीटा इंटू बीटा कितना, ये आ जाएगा। अब इसको एक्सलेट करेंगे तो ज्यादा सुंदर आएगा, अब इसको एक्सलेट करेंगे तो क्या आएगा, ज्यादा सुंदर आएगा, है ना। क्योंकि यहां से जब रिप्लेस कर रहे थे तो हमारा एक रूट्स आ नहीं रहा था, अब यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इन रूट्स को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया यूजिंग दिस, इतना पहले छाप लो, है ना। तो अब यहां से कितना आएगा बताओ, किसी एक को भी गामा की वैल्यू निकाल लो, सपोज
तो यहां से कितना आएगा, गामा स्क्वायर बराबर कितना आएगा, -1/x, है ना, ये आ जाना चाहिए। अब यूं मत बोलना कि सर ये स्क्वायर है और ये तो नेगेटिव आ रहा है, नहीं, x नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे यूं मत कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है, हाँ, पर ये x नेगेटिव होगा ना, यहाँ पर पक्का x नेगेटिव होगा, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि x अगर पॉजिटिव हो गया इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव किसी का स्क्वायर होता नहीं है, मतलब पक्का यहाँ पर x नेगेटिव आ रहा होगा, है ना। ठीक है, मतलब x की वैल्यू माइनस में आ रही होगी, मतलब रूट्स नेगेटिव आ रहे होंगे इसमें। तो अब यहां से क्या करना है, मैं बताओ, गामा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, -1/x, है ना। ठीक है, मिटा दे इतना, है ना। क्यूबिक क्या गिवन थी हमारी, बताओ, क्यूबिक हमारी गिवन है x³ + 3x + 1, है ना। ठीक है, और हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है ना, तो गामा भी इसका रूट्स होगा, मतलब कितना आएगा, Γ³ + 3Γ + 1 = 0, है ना। तो हमारे पास गामा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, पर यहां पर क्या लिखा, Γ³ लिखा है, तो कैसे निकालेंगे, देखो समझो थोड़ा, ये थोड़ा याद करने योग्य बातें हैं। मैंने क्या बोला, आपके पास गामा स्क्वायर की वैल्यू है -1/x, हर बार मैं अल्फा लेता था पर इस बार मैंने गामा चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास गामा स्क्वायर की वैल्यू है -1/x, पर यू है Γ³ इन गामा स्क्वायर नहीं है मौजूद क्वेश्चंस में, तो फिर कैसे करें, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। इन दोनों में मैंने गामा कॉमन लिया, तो क्या बचेगा बताओ, Γ² + 3 + 1, चलो इसका तो काम हो गया गामा स्क्वायर, अरे गामा स्क्वायर मिल गया ना, उसको भी थोड़ा आसान करो। अब इतना मिटा दो, पहले देख लो, इतना नोट कर लो पहले वीडियो पॉज करके, या पहले समझ लो फिर नोट कर लेना रिकेप करके, है ना, वापस। ठीक है, तो यहां से कितना मिला बताओ, तो गामा स्क्वायर की वैल्यू पता है मैं -1/x, तो मैंने क्या किया, यहां से गामा कॉमन लिया, गामा इंटू Γ² + 3 = -1, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग क्यों करी सब समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग करी कितना आएगा, Γ² और एक Γ² + 3 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। आपको गामा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना कितनी है, -1/x, रख दें यहाँ पर गामा स्क्वायर की जगह, तो Γ² इज नथिंग बट -1/x, नाउ रिप्लेस -1/x, तो -1/x का होल स्क्वायर + 1/x², माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1/x, तो -1/x + 3 का होल स्क्वायर = 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना बनेगा बताओ, तो ये x² को इधर भेज दिया, तो -1/x + 3, मतलब 3 - 1/x का होल स्क्वायर = x², है ना। बस अब थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको क्या मिल जाएगी, वो वाली क्यूबिक मिल जाएगी, है ना। नहीं यार, यहाँ x आएगा सिंपल, गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1/x है, तो इधर कौन आ जाएगा, -x आ जाएगा। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या सिंप्लीफाई करेंगे बताओ, a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² - 2ab, मतलब -6/x, 2 × 3 6 × 1/x, है ना, = कितना लिखा है ये, -x। बस x² को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्यूबिक मिल जाएगी, है ना। ठीक है, क्या मिलेगी, क्यूबिक, निकाल दे आगे इसको पूरा, कितना आएगा क्यूबिक बताओ, x² को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 9x², यहां पर मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, +1, यहां पर मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, -6x, और यहां पर मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, -x³, क्योंकि किसका किया, x³ का, x² का, यहां मल्टीप्लाई किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया। अब सबको एक साइड ले लो, तो x³ + 9x² - 6x + 1 = 0, ये वो वाली क्यूबिक है जिसके रूट्स ये हैं। तो इस क्वेश्चन से, या ये सी पार्ट है, इससे ये लर्निंग है कि यहां पर, जैसे यहां पर कौन था, सिंपल एक अल्फा की टर्म्स में था, बीटा की टर्म्स में था, गामा की टर्म्स में था, यहां भी अल्फा बीटा गामा, बट यहां पर मिक्सचर फॉर्म में था। तो मिक्सचर फॉर्म में भी आ जाए तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत। पहले इसको हमने एक फॉर्म में चेंज किया, इन तीनों को हमने किस में चेंज किया, -1/α², -1/β² -1/γ², एक सिंगल टर्म में चेंज करने के बाद वी कैन सॉल्व इजिली। ठीक है, तो बस उसके बाद तो सिंपल सा था। उसके बाद भी थोड़ी टेंशन है कि जो गामा स्क्वायर की वैल्यू आई वो वैल्यू आई -1/x, बट यहां पर गामा स्क्वायर नहीं था, तो पहले थोड़ा बनाया, कैसे बनाया, पहले हमने गामा कॉमन लिया तो Γ² + 3 बना, तो ये तो मिल गया, पर ये गामा की वैल्यू नहीं है, तो अगर स्क्वायर होता तो बन जाता था, तो फिर मैंने इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि स्क्वायरिंग जैसे ही करी तो मुझे Γ² मिल गया, और Γ² की वैल्यू मुझे -1/x पता है, यहाँ भी वैल्यू कितनी, -1/x, सिंप्लीफाई कर दिया, हमारी क्यूबिक आ गई, है ना। थोड़ा तो करना पड़ेगा, है ना।
कब तक सिंपल सिंपल जाएंगे, है ना। और सब आसान है अगर पूरा पेशेंस से नोट करते करते समझते समझते चलोगे। और आज की क्लास को पढ़ने के बाद, है ना, जितना आज मैंने बताया 2 से 3 घंटे के गैप के बाद सारी चीजों को एक बार फिर से लिख लिख के देखोगे, थोड़ा प्रूफ करके देखोगे कि क्या चल रहा है, खुद से थोड़ा एग्जांपल देखोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, कोई इतनी घबराहट नहीं होगी, ठीक है, चलेगा। अब एक अंतिम लास्ट डी पार्ट है ना, वो वाली क्यूबिक बताना है जिसके रूट्स कौन है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, कॉमा 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा, कॉमा 1 प्लस गामा इंटू 1 प्लस अल्फा, है ना, चलेगा। तो इसको आप खुद से करिएगा, है ना, वो वाली क्यूबिक बताना जिसके ये रूट्स है ना। इसका आंसर्स में शायद होगा मेरे पास आंसर्स, इसका आंसर्स मैं देख लूंगा ना, अभी इसका आंसर देख लूंगा, इसका आंसर्स मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में आप बता दीजिएगा इसका आंसर्स क्या आया, है ना, इसका आंसर्स क्या है कमेंट बता दीजिएगा, या कमेंट में पिन कर दूंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है। ये पूरी ईमानदारी से करेगा, बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास में हमने समझा क्या कि हमें एक क्वाड्रेटिक गिवन होती थी या क्यूबिक गिवन होती थी जिसके कुछ रूट्स गिवन होते थे, और हमें कुछ नई क्यूबिक या क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसके रूट्स कुछ इस टाइप से। तो उसका हमने सिंपल सा फंडा देखा कि उसको सबसे पहले एक्स लेट कर लो, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दो और जस्ट फिर एक्स की जगह वो रिप्लेस कर दो, है ना, इतना ही काम किया है ना। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल से हम स्टार्ट करेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक की कल हम वैल्यू देखेंगे कितनी कम है, कितनी अधिकतम क्वाड्रेटिक की वैल्यू हो सकती है, कितनी कम से कम हो सकती है। रेंज पे काम करेंगे कि क्वाड्रेटिक की कितनी रेंज है, कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है क्वाड्रेटिक, मिनिमम कितनी प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम कितनी प्रोड्यूस कर सकता है, उस पे हम थोड़ा बहुत काम करेंगे, है ना। तो कल का टारगेट क्या होगा, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक अगेन हम आपको बोल रहे हैं जितना आज हमने पढ़ाया उसको पूरी इत्मीनान से आपको क्या करना है, नोट करना है, समझना है। कहीं गड़बड़ चले गया हो तो उसको अंडरलाइन कर दें, रीकैप करें, थोड़ा शांत रहें, मन को शांत रखें, एक बार और पढ़ें, एक बार और पढ़ें, और एक बार और वीडियो देखें, पूरी डेडिकेटली देखें तो सब समझ में आ जाएगा। फिर आपको अगर सब समझ में आएगा उसके बाद भी क्या करना, आपको 3-4 घंटे बाद आपको एक बार कॉपी के पूरा फिर से एक बार समझ समझ के देखना है, पूरा सॉल्व करना है। जो आपके पास अगर सिंगेज है तो वहां से क्वेश्चन पिक करना है इस टाइप के, और वहां पर देख के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको टर्म्स मत फील हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस वो मेरा मोटिव है ना। नहीं तो आप हजारों सवाल लगा दो, रट्टा मार के रख लो कि ऐसा ऐसा करना है, फिर पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, तो मजा नहीं आएगा, आपको फील होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते ही क्लास में, थैंक यू।